फाइनली तुम मुझे मिल गए। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम एक्स्ट्रा साउंड कर रही हो मैरी। नहीं क्या तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम सालों से गायब होने वाले थे मेरी नज़रों से। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? हम स्कूल में रोज तो मिलते हैं। मैं हमारे स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ। मैं हमारे खोए हुए हीरो कैनियन की बात कर रही हूँ। मैरीनेट, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुमने इसे छत में मेरे लिए छोड़ दिया था ताकि मैं तुम्हें ढूंढ ही ना पाऊँ। मालेडी, इस नाम को दोबारा यूज़ मत करना कैनियन। जिस तरह से तुमने छोड़ा है, और तुम्हें पता भी है मैं कितनी चिंतित थी। मुझे माफ़ करना। अब मुझे समझ में आया कि तुम इतनी अपसेट क्यों थी। हम पार्टनर्स थे, मेरा विश्वास करो। मैं बिना कोई रीज़न के तुम्हें नहीं छोड़ सकता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पर क्यों? हॉकमॉथ जानते हैं कि मैं कौन हूँ। क्या ये इस धरती पे क्या हो रहा है? मैंने सब गड़बड़ कर दी थी। मैंने देखा कि हॉकमॉथ वहाँ पे था और मेरे पापा गिरे हुए थे। भागो एड्रियन, मुझे उन्हें बचाने की ज़रूरत थी मैरिनेट। तो ब्लैक क्लॉसन मैंने किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गैब्रियल एग्लिस का प्यारा सा बेटा ही कैटनियर है। अब तुम क्या करोगे? मारो मुझे लड़की। वो उस समय भाग गया था और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कुछ भी करने का। मुझे जल्दी में अपने डैड को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मैं समझ गया था कि अब हॉकमॉथ के लिए मेरी रिंग लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। मैरिनेट, मैं कभी भी कैटनियर बनने से नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं ब्लैक को भी नहीं खोना चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें भी छोड़ूं मालेडी। पर मुझे ज़रूरत थी इस मिराकलस से दूर जाने की, और मुझे ये बहुत जल्द ही करना था। अगर मैं इसे थोड़े भी और समय के लिए अपने पास रखता तो नतीजा तुम जानते ही हो कि कितना बुरा हो सकता था, और तुम्हें याद ही होगा। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी जगह पे कितने सही हो, पर मेरी एक बात सुनो। इतना सब हो जाने के बाद तुम मुझे बता सकते थे। तुम्हें पता भी है मैं कितनी चिंता में थी, और मुझे तो ये तक भी नहीं पता था कि आखिर कैटनियर के साथ हुआ क्या है। मैंने कोशिश की, लेकिन एक सिविलियन के लिए लेडी बग से बात करना अकेले में बहुत मुश्किल है। पर तुम्हारे दोस्त तो लेडी ब्लॉगर्स थे ना, और तुम मीडिया का भी तो यूज़ कर सकते थे, पर तुमने क्यों नहीं किया? और लेडी बग से बात करना एड्रियन एग्लिस के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता था, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे सामने कैसे लाता? सिर्फ एक गुड बाय कहने। मैं डर गया था, और मैं मतलबी बन गया था, और मैं सच से भाग रहा था। हम अब कोई भी टीम नहीं है, और अब मैं अपना मिरेकलस यूज़ नहीं कर सकता। डेट्स इट मैरिनेट। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। कल के लिए तुम्हें इस लेक्चर की रिपोर्ट बना के लेके आनी है, और ये काम तुम पेयर में भी कर सकते हो और अकेले भी कर सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार हम अपना पार्टनर खुद से चूज़ कर सकते हैं, वरना क्लोई के साथ पेयर होना पूरे सपने से कम नहीं। हाँ, सच बात है। तो तुम रिपोर्ट के लिए कौन सी बुक यूज़ करने वाली हो? एक्चुअली क्या हम पार्टनर बन सकते हैं मैरिनेट? मैं अब अपना मिरेकलस यूज़ नहीं कर सकता, और हम कभी भी टीम नहीं बन सकते। डेट्स इट मैरिनेट। Of course, Adrian. मेरे बारे में चिंता मत करो लड़की, हम पेयर अप कर लेंगे ना नीनो। या मैरिनेट, हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम पार्टनर्स हैं एड्रियन। हे, मुझे माफ़ करना कल के लिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मैरिनेट। ज़रूरत नहीं है, तुम कल ठीक थे, और पर हम दोबारा कैसे टीम हो सकते हैं? जितना भी हमने अभी तक किया मैरिनेट, मैं बहुत गलत था। सिर्फ मिरेकलस ही नहीं है जिसने हम दोनों को एक ग्रेट टीम बनाई है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आई है कि जिसमें हमने बिना पावर्स के एक दूसरे का साथ दिया है। हमने हमेशा कर दिखाया है, और मैं अपने आप को कैटनियर बनने से नहीं रुकूंगा। मैं अभी भी कैटनियर ही हूँ।
मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है कि तुम ठीक हो और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें दोबारा देख के। और मैं भी तुम्हें दोबारा देख के बहुत ही खुश हूँ बगबू।